सैलरी का मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड 30,000 या 40,000 60,000 लाख रुपीज़ जो भी हो, और मन में लगता है इस बार तो पैसा बचेगा ही बचेगा। लेकिन सिर्फ 10 दिन 15 दिन के बाद बैंक बैलेंस देखते हो और मन में एक ही सवाल आता है, पैसा गया कहाँ? अगर आपको भी लगता है कि सैलरी आती है पर पैसा टिकता ही नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 7 असली रीजंस की, क्यों मेहनत के बाद भी मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला असली रीज़न है कि सैलरी ट्रैप। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? फिक्स्ड इनकम। सैलरी फिक्स है लेकिन खर्चा कभी फिक्स नहीं होता। आपका रेंट बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, ईएमआई बढ़ती है, मोबाइल रिचार्ज बढ़ता है, पर सैलरी बस 2 to 5% या 10% इंक्रीमेंट उतना ही होता है। इसको कहते हैं सैलरी ट्रैप। आप जितनी मेहनत करते हो उतना ही सिर्फ जिंदा रह पाते हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं। और दूसरी जो असली रीज़न है, ईएमआईज एंड स्टेटस प्रेशर। हम सब ना पहले सैलरी आते ही क्या होता है, हम सोचते हैं कि यहाँ से इस पैसे से बाइक खरीद लो, या फ़ोन खरीद लो, क्रेडिट कार्ड का बिल चुका लो, या ईएमआई भर लो। सोसाइटी क्या बोलेगी, ऑफिस में इमेज कैसे लगेगी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप खरीद रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप दिखाने के लिए खरीद रहे हो। आज हम चीज़ों के ओनर नहीं, चीज़ों के नौकर बन चुके हैं। ईएमआई के लिए जॉब, जॉब के लिए स्ट्रेस, और स्ट्रेस के लिए शॉपिंग। ख़त्म, ज़िंदगी इसी चक्कर में घूमती रहती है। और तीसरा जो रीज़न है, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको सच बोलूँ, 90% लोगों को ये पता ही नहीं उनका पैसा जा कहाँ रहा है। नो बजट, नो प्लानिंग, नो ट्रैकिंग। बस सैलरी आते ही पहले खर्चा, बाद में जो बचा उससे सेविंग्स। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए? पहले हमको सेविंग्स करना चाहिए, बाद में जो बचते हैं उससे खर्चा करना चाहिए। जब तक आप अपने पैसों को डायरेक्शन नहीं दोगे, पैसा खुद डायरेक्शन ढूंढ लेगा और आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। और चौथी जो रीज़न है, सेविंग्स इज़ नॉट इनफ। यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, मैं सेविंग्स करता हूँ इसीलिए मैं सेफ हूँ। लेकिन नहीं, बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको पता है सिर्फ 2 to 3% हर साल कमा रहा है। लेकिन हमारा जो भी इन्फ्लेशन है वो कितना परसेंट है? 6 to 7% है। इसका मतलब हुआ क्या? आपका पैसा हर साल चुपचाप घट रहा है। सेविंग्स ज़रूरी है, मैं नहीं बोलूँगा, पर सिर्फ सेविंग से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता दोस्तों। और पांचवा जो रीज़न है, नो पैसिव इनकम। एक कड़वा सच बोलो आपको, जब तक आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे हो तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। मिडिल क्लास ना सिर्फ एक्टिव इनकम पे जीता है। अगर इन फ्यूचर में आपका जॉब खतरे में आता है और जॉब जाता है तो आपका इनकम गया। इसीलिए पैसा टिकता नहीं, क्योंकि आने का एक ही गेट है। लेकिन वही अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और पार्ट 6 जो है, मतलब 6th रीज़न है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, सैलरी आपकी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी आपका बढ़ जाती है। सैलरी आपका ऑलमोस्ट 20 to 30 से 50 के, 60 के, 70 के जो भी होगा, जो भी बढ़ेगा, लेकिन आपका सेविंग्स है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मतलब आप सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम कम कमाने की नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा खर्चा बढ़ाने की है। जितना कमाओ उससे कम जीना सीखो। एक स्किल है दोस्तों जो स्कूल में अक्सर नहीं सिखाते हैं। चलो, ये तो हम रीज़न सब समझ गए, लेकिन इसको अभी सॉल्यूशन क्या है? तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप चाहते हो कि पैसा टिकने लगे तो ये 5 काम स्टार्ट करो। सबसे पहले सैलरी आते ही 20 to 30% आप अलग कर दो। ईएमआई से पहले इमरजेंसी फंड को सेपरेट रखो। पैसा सिर्फ बचा के नहीं,
उसको काम पे लगाओ, उसको इन्वेस्ट करो, मल्टीपल सोर्स में इन्वेस्ट करो और एक एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग की आप स्किल सीख लो। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टेटस नहीं, फ्यूचर बिल्ड करो। आज आपका थोड़ा सेक्रीफाइस ना कल ज़िंदगी भर का आपको कंफर्ट देगा। एंड में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों, याद रखना, सैलरी आना सक्सेस नहीं है, सैलरी को टिकना सक्सेस है। अगर आज नहीं संभाले तो 40 के बाद सिर्फ एक ही सवाल रहेगा आपके मन में, इतनी मेहनत के बाद भी मैं वही का वही क्यों हूँ। इसीलिए दोस्तों सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ बातें नहीं रियलिटी बोली जाती है। थैंक यू दोस्तों।